नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जानी मानी ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की कुंडली नववर्ष 2021 को लेकर जानेंगे मयंक जी से क्या कुछ कहती है। बतौर उनके नेतृत्व में आखिरकार संघ किन ऊंचाइयों को छुएगा, उनके नेतृत्व में क्या बंगाल में संघ कमल खिला पाएगा या नहीं, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, मोहन भागवत एक ऐसी शख्सियत है जिनका रुझान हमेशा कट्टर हिंदूवादी मतलब हिंदुत्व की तरफ ज़्यादा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मोहन भागवत जी की कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्यों इनको अपने धर्म, अपनी देश के प्रति देशभक्ति बहुत ज़्यादा है जी। और ये चाहते हैं कि हिंदुत्व आगे बढ़े। उसके पीछे कारण क्या है, ये आज हम आपको समझाएंगे। उससे पहले इनकी कुंडली का विस्तार से अध्ययन कर लेना बहुत ज़रूरी है। भागवत जी की कुंडली मीन लगन की है और इनकी वृषभ राशि है। लगन में ही राहु है, सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस में चंद्रमा है, चतुर्थ पंचम भाव खाली है, छठे भाव में इनके शनि है, सातवें भाव में मंगल और केतु हैं, आठवां नवा भाव खाली है, दशम भाव में सूर्य है, 11वें भाव में सूर्य माफ कीजिएगा शुक्र बुध और गुरु की युति है, बहुत ही शुभ युति है ये, और 12वां भाव खाली है कुंडली में। तो ये इनकी कुंडली है। देखिए, मीन लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति होते हैं, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। और वृषभ राशि है, वृषभ राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं मिलनसार होते हैं, हमेशा अपने आप को आगे ना बढ़ाकर अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए काम करने के लिए लालायित रहते हैं। यानी कि अपनी सेवा ना करके देश की और जनता की सेवा के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अब इनकी कुंडली में वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने इनको अपने देश के प्रति देशभक्त बनाया, अपनी धर्म के प्रति, अपने कहना चाहिए कर्तव्यों के प्रति ये निष्ठावान नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी जाति संप्रदाय का हो या कोई भी व्यक्ति जिनके लगन में राहु या केतु होता है, जैसे इनके लगन में राहु है और मीन राशि का राहु है, ये दिखा देता है कि व्यक्ति अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर होता है। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म का न सिर्फ प्रचार प्रसार करता है बल्कि खुद भी फॉलो करता है। और ये भागवत जी की बातों में इनकी कुंडली में ये चीज़ झलकती है। तो इनका देशभक्त होना, अपने धर्म को आगे बढ़ाना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना अकेला मात्र राहु ही वृश्चिक राशि में बैठ के करवाता है और दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं और जनता के सेवक हैं। जनता के भाव पर, जैसे मैंने आपको शुरू से कहा है कि कुंडली के पंचम भाव पर जितने ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति जनता के लिए सेवारत रहता है। अब इनकी कुंडली में पंचम भाव पर शुक्र बुध और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि इनका काम जनता की सेवा करना है और जनता का काम है इनको आगे बढ़ाना। और 12वें भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो जनता, व्यक्ति अपने लिए ना होकर देश या अपने राज्य की, अपनी दुनिया की या जनता की सेवा करता है। तो शनि इनको सेवक जनता का बना रहे हैं। और दशम भाव में सूर्य ने उनको उच्च पद की प्राप्ति जी, जो अभी भी इनका जलवा कायम है। मोहन भागवत जी आरएसएस के इस समय प्रमुख हैं, उच्च पद पर हैं। तो ये सूर्य का अहम रोल इनकी कुंडली में है, जिसके कारण ये उच्च पद पर बने हुए हैं। मंगल और केतु के कारण बेबाक टिप्पणी मोहन भागवत जी कर देते हैं और कई बार ऐसा होता भी है कि ऐसे बयान दे देते हैं जो सुर्खियों में आ जाते हैं। बिल्कुल, ये कारण है। और क्योंकि उसका एक बात देखिए, मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वाणी स्थान पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो है राहु पर पड़ रही है लगन पर, यानी कि ये निडर है, कट्टर है। अगर कोई इनके धर्म के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ कोई भी लीडर कुछ अगेंस्ट बोलेगा तो ये इसको खरी खोटी सुनाने से पीछे भी नहीं हटते हैं। तो अपने देश को लेकर, अपने धर्म को लेकर, आरएसएस को लेकर ये हमेशा सकारात्मक रहते हैं और बेबाक टिप्पणी करते हैं। ये मंगल और केतु का योग करवाता है और मंगल की दृष्टि जो है वो वाणी स्थान पर भी पड़ रही है, जिसके कारण ये कभी कभार खुलकर बयानबाजी करते हैं और किसी भी तरह का, कहना चाहिए, हिचकिचाहट नहीं रखते हैं और ये दिल के बहुत साफ हैं। तो इनकी कुंडली में काफ़ी अच्छा राजयोग है, जिसके कारण इनको लगातार उच्च पद की प्राप्ति बनी हुई है। और आज ये देश में क्या पूरे विश्व में भी आरएसएस जो है चर्चा का विषय है, संघ के एक बहुत बड़े चेहरे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें इनका बहुत अहम योगदान है।
वहीं अगर देखा जाए बंगाल की राजनीति को तो 1939 से संघ वहाँ मौजूद है और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद संघ ने वहाँ अपनी जो पकड़ है वो खूब मजबूत बनाई है। तभी बीजेपी को सिंगल से 2 डिजिट की सफलता दिलाई। और अब जो कि देखिए ना 2021 में मोहन भागवत की कुंडली का हम जी का एनालिसिस कर रहे हैं और 2021 में ही बंगाल में चुनाव है। और अब यकीन मानिए तो पिछले 15 महीने में मोहन भागवत जी ने बंगाल में 5 दौरे कर लिए और उनके इन्हीं 5 दौरों को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है वहाँ कमर खिलाने के लिए और इसके पीछे संघ की बहुत बड़ी मेहनत ज़मीनी स्तर से देखी जा रही है। क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी के किले को क्या ढहा पाएंगे मोहन भागवत? देखिए, जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से इनको भी बुध की दशा चल रही है, बुध 11वें भाव में बैठा है और बुध की दशा इनको 1 साल पहले शुरू हुई है, मैं कह सकता हूँ कि अपनी मेहनत में ये सफल रहेंगे। जो प्रयास कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से इनको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुध की पंचम दृष्टि जनता के भाव पर है, तो जनता का भी पूर्ण सहयोग इनको मिलने वाला है। बंगाल की जनता का भी ये विश्वास जीतने में कामयाब रहेंगे। इनके सितारे इस समय कम से कम ये कह रहे हैं, और ये जो सितारे हैं ये मार्च के बाद जो हैं और ज़्यादा प्रबल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से अगर ममता बनर्जी के जो बयान आते हैं, जैसे कहती है कि हम भाई, मैं तो खुद को तो बोलती है कि वो हिंदू हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं संघ के हिंदू धर्म के आगे नहीं झुकूंगी, तो इस तरह के विवादित बयान क्या लगता है आपको ममता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, इस तरह के अगर विवादित बयान जो भी आते हैं, चाहे कोई भी पार्टी या कोई भी लीडर देता है, तो कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और कहते हैं कि कुंडली के हिसाब से तो ये कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र होते हैं, कि जैसा सितारा हमारे ऊपर ग्रह आ गया तो वैसे ही व्यक्ति से बयान दिलवा देता है, तो ये ग्रह चाल है। 2021 में इनकी सेहत कैसी रहेगी? देखिए, 2021 में इनकी सेहत काफ़ी अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि वृषभ राशि है और तो उसके हिसाब से इनके सितारे काफ़ी अच्छे रहेंगे। शनि की मेहरबानी के कारण इनको सफलता मिलेगी और इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो किसी तरह की कोई परेशानी इनको आने वाले समय में नहीं नज़र आ रही है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं रहेगी। नहीं जी, क्या लगता है कि संघ के प्रमुख पद पर ये कब तक बने रहेंगे? देखिए, अभी अगर सितारे देखें तो काफ़ी इनके अच्छे हैं, आने वाले 2-3 साल इनके बहुत बढ़िया रहेंगे, उच्च पद की इनको प्राप्ति बनी रहेगी। सामाजिक गतिविधि में और ज़्यादा रुचि लेंगे, इनकी लोकप्रियता में भी आने वाले समय में 2021 से लेकर 2023 तक बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और लोग इनको फॉलो भी करेंगे, इनके फॉलोअर्स भी आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर ये हिंदुत्व को बढ़ाने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता इनको फॉलो करेगी, इनकी बात मानेगी। ऐसे इनके ग्रह नक्षत्र, इनके सितारे रहते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिन्होंने एक से बढ़कर एक के बाद एक बड़ी भविष्यवाणी की है। पहली भविष्यवाणी की मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ ऊंचाइयों को छुएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल चुनाव में भी अब तक की उनकी जो मेहनत है बतौर संघ प्रमुख मोहन भागवत की रंग लेकर आएगी और कमल खिलकर रहेगा बंगाल में। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप मयंक शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अपने दर्शकों को हमेशा उनसे मेरा निवेदन रहता है कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए। कार्यक्रम से संबंधित अगर आपके मन में कोई सुझाव है जो आप देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए, हम उस पर गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके उन सजेशंस को, आपके सुझावों को हम अपने आने वाले एस्ट्रोलॉजी संबंधित कार्यक्रमों में शामिल कर सकें, ताकि हम अपना आपको बेस्ट दे सकें। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।